यूपी में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर 270 सीटों पर फिलहाल बीजेपी सामने दिखाई दे रही है। ये रुझान होने के बावजूद ये क्लियर कट अभी दिखाई दे रहा है कि यूपी में बीजेपी एक बार फिर सत्ता काबिज करने वाली है। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता एडवोकेट धर्मलाल मेश्राम है। तो सर, कैसे देखते हो, 270 सीट आगे है, क्या कहूँ? आज तो हम सब के लिए खुशी का दिन है। माननीय मोदी जी ने पिछले 7 सालों में केंद्र में शासन आने के बाद में और मोदी जी और योगी जी के 5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार का शासन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के रूप में उत्तर प्रदेश में दिया, उसकी पावती आज उत्तर प्रदेश के मतदारों ने चुनाव के परिणाम स्वरूप हमें दिखाई पड़ रही है। आज हमारे लिए यह आनंद का दिन है और हमारा वोट प्रतिशत भी तकरीबन 2 से 3% बढ़ा है। यह जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकारा है। यह हमारे लिए आज सही मायने में, सही रूप से जो पिछले 7 सालों में हमने काम किए, जो रिफॉर्म्स के काम आदरणीय मोदी जी ने किए, जो योगी जी ने जिस प्रकार का एग्जीक्यूशन उत्तर प्रदेश में किया है, केंद्र की सारी योजनाएं, फिर वो कोविड कार्यकाल में वैक्सीनेशन हो, अनाज पहुंचाने का काम हो, किसानों को मदद करने का काम हो, घरेलू कामगारों महिलाओं को मदद करने का काम हो, यही नहीं चूँकि जीडीपी में भी जो उत्तर प्रदेश में ग्रोथ हुई और पर कैपिटा इनकम 47,000 से दुगनी हुई। यह हमने कोविड कार्यकाल ही सिर्फ में सर्वाइव करने का काम नहीं किए, तो विकास की राजनीति पर भी हम खरे उतरे हैं। और आज हम खुश इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने ही नहीं, बाकी राज्यों के जनता ने भी देश भर में हमारे नेतृत्व आदरणीय मोदी जी को स्वीकारा है। यूपी की बात करें तो फिलहाल 30 सीट कम दिखाई दे रही है आपकी, जो पिछले 2017 में थी 303 आपके सीट थे, 270 ही दिखाई दे रहे हैं। ये क्यों कम हुआ और क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है? आप पूछेंगे, यह सच है, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है। यह सच है कि बीजेपी के खिलाफ में समाजवादी पार्टी को कहाँ पर बीएसपी का तो कहाँ पर कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत उनका ज़्यादा मिला है। तकरीबन 12% वोट इस बार समाजवादी के पार्टी को ज़्यादा के पड़े हैं, लेकिन वह वोट प्रतिशत बहुजन समाज पार्टी का कम हुआ है, वह वोट प्रतिशत कांग्रेस का कम हुआ है। और इसी का खामियाजा यह आपको आज चुनाव के परिणाम हेतु दिख रहा है। पर उसके बावजूद हमको पूर्ण रूप से बहुमत से हम कहीं ऊपर है, यही हमारे लिए खुशी की बात आज है। सर, एआईएमआई का यूपी में चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए अच्छी खबर थी? इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब ने जिस संवैधानिक लोकशाही का निर्माण दिया है और जो लोगों ने स्वीकारा है, यहाँ बहु पार्टियों का उसको संविधान ने स्वीकारा है, लोगों ने स्वीकारा है। यहाँ हर आदमी स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, बोली भाषा की, धर्म के अपनी पद्धति स्वीकारने की स्वतंत्रता है। इस विषय पे, इस संदर्भ में बात करते समय अगर एआईएमआई के वहाँ पर जाकर चुनाव लड़ते हैं तो वह संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा उनको, वो लड़ सकते हैं, इसमें हम उनको रोकने वाले हैं कौन? तो ये तो थे एडवोकेट धर्मलाल मेश्राम, जिन्होंने यूपी में इलेक्शन जो हुए हैं जिसमें यूपी में भाजपा जो है सत्ता बनाती दिखाई दे रही है, और क्यों वापस जो है यूपी के जनता ने उन्हें सत्ता में काबिज करने का एक मौका दिया है। तो उन्होंने जो काम पिछले 5 साल में किए हैं उसी का ही नतीजा है, जिसके कारण आज फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र TV24, नागपुर। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक आपके चेहरे पर लाएगी खुशी, क्योंकि अब सिर्फ 13 पैसों में इलेक्ट्रिक बाइक चलेगी पूरा 1 किलोमीटर और बचाएंगे आपके हजारों रुपए। तो देर किस बात की, आइए सचिन ई बाइक और ले जाए आपके पसंद की ई बाइक। हमारा पता प्लॉट नंबर 49 ग्रेट नाग रोड, नियर भारत पेट्रोल पंप, सिरसपेट, नागपुर। Contact us on Ramesh Jugele 9881 230037 और जगदीश जुगेले 9822 710072।